वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आज मैंने स्टार्ट किया है, ज़ोए की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और हमारी ये सबका ना नंबर लगा हुआ है, एक के बाद एक की बारी आ रही है। तो अब ज़ोया की बारी भी आ गई, इसको भी फ़ीवर हो रहा था। खैर यहाँ पे मैं बता दूँ क्या चल रहा है। अम्मी ने करनी थी फ़िश फ्राई और अम्मी ने यहाँ पे लिया था बेसन, और बेसन के अंदर अम्मी ने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं अम्मी ने इसके अंदर। और अम्मी बना रही हैं, मैरिनेशन बना रही हैं, और जो कि बहुत मज़ेदार सा बनता है। हम लोग बेसन के अंदर ही मैरिनेशन बना देते हैं। अच्छा, उससे पहले फ़िश को धो के लहसुन वगैरह लगा के अच्छे से छोड़ देते हैं। हम लोग जब फ़िश लेकर आते हैं उसको धो लेते हैं पहले, और उसके बाद उस पर लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद, जब हमें फ्राई करनी होती है या मैरिनेट करना होता है फ़िश को, तो क्या कहते हैं, उसको दोबारा से धो के और फिर उसको छन्नी में डाल के रख देते हैं ताकि सारा उसका पानी निकल जाए। अच्छा, अम्मी ने इसके अंदर ऐड किया है लेमन जूस ऐड किया है, 2 क्यूब्स ऐड करें, यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड किया है। और फ़िश के अंदर लेमन जूस का ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, विनेगर का इतना अच्छा नहीं आता, उससे फ़िश थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों का अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है फ़िश के साथ कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ड हो जाती है थोड़ी सी फ़िश, उसका टेक्सचर ना वो नहीं रहता, मतलब उतनी अच्छी ना, मतलब जैसे सॉफ्ट होती है ना कि उसका टेक्सचर होता है, वैसा नहीं रहता, थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है। अच्छा, बस अम्मी ने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड किया है। और ये फ़िश के फिलेस हैं, तो क्या कहते हैं इसको, अम्मी मैं नाम भूल गई फ़िश का, मैं आपको बता देती कौन सी फ़िश है ये। खैर, अम्मी फ़िश को इसके अंदर ही लपेट के अच्छे से और इसको रख देंगी। बहुत हल्की सी कोटिंग का लगाते हैं फ़िश के ऊपर इसकी, बेसन की, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं लगाते हैं। इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, छोड़ दें काउंटर पे ही, और क्या कहते हैं कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और रात में क्या हुआ था, ये सैटरडे नाइट की बात हैगी, मतलब बात है कि बोल रही सैटरडे, ये सैटरडे का व्लॉग है। जो बैठी है मेरे पास ना, उसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, ये सैटरडे का व्लॉग है और यहाँ पे दाल गरम हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, दाल अगर बच जाती है, जो कि हमेशा ही होता है, बच जाती है, या तो उसके फ़ौरन से पराठे बन जाते हैं, मतलब उसके अंदर आटा ऐड करके और उसको गूंद लिया जाता है, तो पराठे तैयार हो जाते हैं, वो नाश्ते वगैरह में इस्तेमाल हो जाते हैं, भाई खाते हैं मेरे शौक़ से, और वो बन जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो फ्रीज़ हुई हुई दाल रखी हुई थी, क्योंकि फ़िश को फ्राई करना था, उसके साथ कुछ तो चाहिए था खाने के लिए। तो अम्मी ने क्या करा, इसको निकाल लिया, इसको फ्राई कर रहे हैं। जब दाल अच्छे से गर्म हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई करते रहते हैं। बस दाल फ्राई करने में क्या होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, जब भी इसका टेस्ट निकल कर आता है। और फ्राई हुई हुई दाल किसको पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके, या आप लोग भी इस तरह से करते हैं या नहीं, ये भी बताइएगा मुझे। और हम लोग बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड करते रहेंगे, इसको फ्राई करते रहेंगे अच्छी तरीके से ही, जब तक एक ही बार ऑयल ऐड किया था। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, ऐसे ही जोया ने किया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं लेटी हुई थी। आजकल बड़ा आराम कर रही है, जोया ने कहा बहुत आराम कर लिया पिया, अब मेरी बारी। तो जोया की खैर संडे से तबीयत ख़राब है, इस दिन तो सही थी, तो सैटरडे का चल रहा है। ये जोया गरम कर रही थी दाल को ना, फ्राई कर रही थी, और देखिए दाल फ्राई हो गई है, ऊपर तेल आ गया है और ये अच्छी खासी थिक हो गई है। तो बस इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसकी ये पराठों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है ये वाली दाल। और ये कौन सी दाल थी, ये पशमेल दाल थी बनी हुई, जो कि बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। खैर, अब आ जाती है फ़िश फ्राई करने की बारी। तो देखें, फ़िश के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगा हुआ है, हल्का हल्का सा ही लगा हुआ है, ये इस तरह से ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मसाला लगा देंगे पूरी कोटिंग सी हो जाती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो ये क्रिस्पी सी फ्राई होती है फ़िश, और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग अगर इस तरह से फ्राई करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डिफरेंट तरीके से करते हैं फ्राई, जो कि बहुत अच्छी होती है, तो मेरे साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मुख्तसर सी रेसिपी हो, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं अगर ट्राई कर सकूँ, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बस इसको फ्राई कर लेंगे। और जो कि मेरे अब्बू को फ़िश बहुत पसंद है, तो अक्सर हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे ब्लॉग्स में आगे कि फ़िश वगैरह हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है। सालन वगैरह भी बीच में बना था, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन बीच में बना था। खैर, ये फ्राई हो गई है इस तरह से, बस अम्मी साइड पे फ्राई कर रही थी। ये एक बैच था जो कि फ्राई हो गया, दूसरा बैच और फ्राई हो रहा है।
और बस उसके बाद खाना लगा लिया था और ये खाया था। अच्छा, अब्बू को तो क्या कहते हैं फ्राई फिश रोटी के साथ भी खाना बड़ा पसंद है उनको। और इसको हम लोगों ने खाया था डिपिट के सॉस के साथ, मैंगो डिप वाला जो था, लेकिन बहुत खट्टा लग रहा था। मैंने तो बहुत ज़रा सा खाया था, सिर्फ 2 बाइट्स ही खाए थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे हैगा, संडे का दिन है और संडे को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि सुबह से ज़ोया की तबीयत ख़राब थी और ज़ोया भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी। तो अम्मी ने ये बनाया था कलिया, इसकी रेसिपी मैं एक व्लॉग में दे चुकी हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत अच्छा बनता है। जब कोई बीमार हो, बीमार क्या वैसे भी आप लोग बना के खा सकते हैं, लौकी का कलिया बहुत मज़ेदार बनता हैगा। और रात में क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कलिया खाने का, वैसे मुझे पसंद नहीं है कलिया खाना, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कलिया खाने का, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ एक स्लाइस खाया हुआ था। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं चाय के साथ कुलचे लूँगी। और क्या कहते हैं, अच्छा संडे वाले दिन ये हुआ था, अम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, ज़ोया की भी तबीयत ज़रा डाउन चल रही थी, मेरी तो थी खैर, वो तो चल ही रही है, लेकिन इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। और बस हम लोगों ने लाइन बनाई हुई ऐसी ना, तो बस रात में मैंने क्या किया था कि कुलचे मंगा के इसको मैंने सेक लिया था और चाय के साथ क्या कहते हैं यही मैंने क्या कहते हैं हम लोगों ने खाना खाया था। ज़ोया ने भी यही खाया था, उसने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। दोपहर में ऐसे ही हो रहा है क्योंकि हम लोगों का लेट सो के उठते हैं हम लोग लेट, और तकरीबन 11-12 बजे के करीब नाश्ता करते हैं, मुश्किल से एक स्लाइस खाते हैं क्योंकि दवाई खानी होती है। और उसके बाद बस एक स्लाइस खाने के बाद बस हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर हम कुछ नहीं खाते, शाम को चाय पीते हैं। और मौसम एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना, इस वजह से ज़ोया की आवाज़ नहीं निकल रही है, अगर आप लोगों को आ रही है तो आहिस्ते आहिस्ते बोल रही है ज़ोया साथ साथ ना। और आज वो है कि तो सुबह से ही क्या कहते हैं आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बंद है, उसको हमने दवाई वगैरह खिला दी थी। रात में बुखार था, बुखार उतर गया है ज़ोए का, और आज इसको जाना भी था डॉक्टर के यहाँ, इतनी दूर का सफ़र होता है। खैर वो हिम्मत करके डॉक्टर के यहाँ भी चली गई थी और डॉक्टर ने कहा काफ़ी बेहतर है, उसका कान जो है उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। उन्होंने कहा है अभी ज़रा आप खाने पीने की चीज़ों पर परहेज़ ही रखो। हम लोगों को 1 महीना हो गया, हम लोगों ने चावल नहीं पकाए और हाँ, मैं तो कह रही हूँ इन लोगों से कि चावल बना ले, मैं अभी नहीं खा सकती, मैं इग्नोर कर दूंगी, कोई बात नहीं, आप लोग अपने लिए तो बना लो ना। यार वो अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन मैंने कहा देखो रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया, इसमें बिरयानी ना पके ऐसा हो ही नहीं सकता है और सही कर लो अपने आप को। खैर अभी डॉक्टर ने मना किया है और हम एहतियात ही करवाएंगे ज़ोया को इन सब चीज़ों से, क्योंकि एहतियात जितना कर रही है ज़ोया ना उतने ही जल्दी से रिकवरी हो रही है। तो खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, क्योंकि आजकल मैं सुन रही हूँ सभी लोग बीमार हो रहे हैं, और पहले भी हमें कमेंट करके सबने बताया था तकरीबन सभी के घरों में इसी तरह हो रहा है, एक के बाद एक बीमार हो रहे हैं, क्योंकि बीमार हो रहे हैं क्या निकल गया मुझसे क्योंकि अच्छा बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वायरल है, एक बंदा सही होता है दूसरे को स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह अम्मी को भी स्टार्ट हुआ था, उनको तो हमने 2 से 3 बार बुखार की दवाई एडवांस में खिला चुके हैं। उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था अम्मी के ना, तो उनको मैंने पहले से दवाई वगैरह खिला दी थी, ज़ोया को भी खिला दी थी। और खैर उसको एक ही चंद घंटे का बुखार हुआ था, हमने ज़्यादा देर होने नहीं दिया ज़ोया को, और अब काफ़ी बेहतर तबीयत है उसकी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़ोया और मुझे हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।